हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने से पहले शुभता और अशुभता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में यह माना गया है कि हर कार्य के लिए सही समय का होना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे समय या मुहूर्त होते हैं जिन्हें अशुभ मुहूर्तों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि राहु काल, भद्रकाल और पंचक। इन अशुभ मुहूर्तों के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ या नया कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि जीवन में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करता है और इसके बाद शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण करता है, तो इस पूरे समय को पंचक कहा जाता है। यह पंचक कुल मिलाकर 5 दिनों तक रहते हैं और इसलिए इन्हें पंचक के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों के दौरान विशेष सावधानियां बरतने की परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। मान्यता है कि पंचक के दिनों में कुछ कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे कि अगर पंचक के दौरान परिवार में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उस व्यक्ति का दाह संस्कार शांति कराने के बाद ही किया जाता है। इसी प्रकार पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा पंचक के दौरान घास, लकड़ी या इस प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करके घर लाना वर्जित माना गया है। साथ ही इन दिनों में घर की छत डालने जैसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार पंचक में ये सभी कार्य वर्जित होते हैं। कहा जाता है कि अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो घर में कलह, तनाव और अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पंचक के दिनों में चारपाई बुनना या फिर चारपाई को खोलना और बांधना भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत भी पंचक के दौरान करने से बचने की सलाह दी जाती है। पंचक हर महीने आते हैं। इस बार पंचक 16 मार्च सोमवार को शाम 6:14 से प्रारंभ होंगे और पंचक की समाप्ति 21 मार्च शनिवार को देर रात 2:27 पर होगी। मार्च महीने के पंचक सोमवार से शुरू हो रहे हैं और ये पंचक राज पंचक कहलाएंगे। प्रॉपर्टी, वाहन और सरकारी काम शुरू करने के लिए ये सबसे अच्छा समय माना गया है। यद्यपि यह राज पंचक है, फिर भी इसमें सामान्य पंचक के कुछ नियम लागू हो सकते हैं, जैसे दक्षिण दिशा में यात्रा, छत डलवाना या लकड़ी का फर्नीचर खरीदना या बनवाना टालना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक की शुरुआत जिस दिन होती है उसी के आधार पर उनके नाम भी तय किए जाते हैं, जैसे कि रविवार से शुरू होने वाले पंचक को रोग पंचक कहा जाता है, सोमवार से शुरू होने वाले पंचक को राज पंचक कहते हैं, मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक अग्नि पंचक होते हैं, शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं, शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसके अलावा बुधवार से शुरू होने वाला पंचक भी राज पंचक कहलाता है और इसे अशुभ नहीं माना जाता। यह पंचक अन्य पंचकों की तुलना में कम हानिकारक होता है, लेकिन फिर भी पंचक के दिनों में जिन कार्यों को वर्जित बताया गया है उनका पालन इस दौरान भी करना उचित माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।